देखो, बाबा ने यज्ञ क्यों रचा है? यज्ञ रचा है सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए। ब्राह्मण क्यों रचे हैं? यज्ञ को संभालने के लिए। तो बाबा ने ये सिस्टम बनाई है, बाप दादा's क्रिएशन है यज्ञ सिस्टम। तो जब हम इस सिस्टम में रहते हैं और अपना पुरुषार्थ करते हैं आत्म अभिमानी बनने का, तभी हम सिस्टम का सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी कार्य करना है ना, एक बात है कि विधि क्या है, इसके लिए श्रीमत क्या है, फिर इसकी विधि क्या है ताकि हम सिद्धि प्राप्त करें, फिर तीसरी बात सभी की दुआएं चाहिए। तो 3 बातें आ गई। एक श्रीमत चाहिए, फिर विधि चाहिए और फिर सभी की दुआएं चाहिए। तो मैं क्या कहती हूं कि मैं तो निमित्त हूं। बाबा ने यज्ञ रचाया, विश्व का परिवर्तन बाबा करा रहा है, सत्युग बाबा लेके आ रहा है और मैं बीच में निमित्त हूं। मैं क्यों कुछ सेवा का प्रोजेक्ट का बोझ उठाऊं? इसमें मैं 2 शब्दों का डिफरेंस बताती हूं। एक है रिस्पॉन्सिबल रहना, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फील्ड में अपने धारणा अनुसार मैं रिस्पॉन्सिबल रहती हूं। मेरी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निमित्त होकर के रहना। तो मैं अंदर अपने आप को बहुत फ्री रखती हूं। जो भी हमारे सामने बातें आती है या जो भी कुछ अच्छे विचार आते हैं सेवा के लिए, बड़ों के सामने रखते हैं, राय सलाह लेकर के। कभी कभी वो टाइम राइट नहीं होता है उस सेवा को करने के लिए। कभी कभी हमने जो सोचा है, जिस रूप में सोचा है, वो काफी लिमिटेड होता है। लेकिन सभी की राय सलाह लेकर के कुछ और बड़ा रूप ले सकता है। तो what is very important is we mustn't listen to everything that comes in our mind. मुझे पता था कि बहुत समय पहले हम जब योग में बैठते थे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते थे, सेवा के विचार आते थे, ये विचार आते थे। फिर मुझे ऐसे फीलिंग आई कि ना मैं ये दादी को पूछूं, ये ठीक है क्या ऐसे संकल्प योग में आना? तो मैंने गुलजार दादी को पत्र लिखा था और उस समय मुझे एक लाइन में जवाब मिला, कंट्रोलिंग पावर की कमी। तभी मैं समझ गई कि देखो माया कितनी गोल्डन रूप में आती है योग के समय में। हाँ, आपके मन में अच्छे अच्छे कल्पना को यूज करके अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, ये करो ये करो ये करो। उस समय तो अच्छी भावना में आ जाएंगे, लेकिन आप रियलिटी में देखेंगे कैपेसिटी है या नहीं है, वो नहीं देखेंगे। रियलिटी क्या है उस समय, वो नहीं देखेंगे। तो जब हम सिस्टम में चलते हैं ना, तो रियलिटी पता चलता है। तभी हम फिर सहयोगी बन करके, हम औरों का सहयोग लेकर के कुछ कार्य को संपन्न करते हैं ना, तब उसमें सर्व का भला होता है। कोई एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा संसार सर्व के सहयोग के आधार से चल रहा है। तो अंदर अपनी अशरीरी अवस्था को बढ़ानी है, ताकि माया आपको, मन को ऐसा धोखा न देवे। बाबा ने निमित्त को बिठाए है, हमको सहयोगी बन करके आगे बढ़ना है। कभी कभी यज्ञ में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। निमित्त माना क्या? मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल रही हूं, जैसा बाबा चलाना चाहते हैं, जो ड्रामा प्लान अनुसार है उस पे चलती हूं। माना बिल्कुल निरसंकल्प बुद्धि। ये एक्यूरेट निमित्त की ये निशानी है।